सिग्निफिकेंस यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगी तो वो किस तरह से करेंगे? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू टॉक अबाउट दिस। बीइंग अ डॉक्टर मैं इस बारे में बात भी करना चाहती हूँ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हेल्थ केयर में देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ हाइप कि पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर देगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को रिप्लेस करेगी, पैरामेडिक्स को करेगी। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द राइट टर्म वी यूज़ इज़ असिस्टेड इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, जो कि एक्चुअली डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के काम को एफिशिएंट बना रही होती है और उसकी स्पीड को बढ़ा रही होती है, उसकी एफिकेसी को बढ़ा रही होती है। सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑलरेडी हमारे मुल्क में और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में डॉक्टर्स पैरामेडिक्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। लाइक फॉर से टेक एन एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिस्ट। हमारे मुल्क में 30 लैब्स के ऊपर एक पैथोलॉजिस्ट है जो कि हर लैब में हर वक्त मौजूद नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से डायग्नोस्टिक का बैकलॉग बढ़ जाता है, टेस्टिंग टाइम बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली द एंड यूज़र द पेशेंट इज़ सफरिंग। इफ़ वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दैट रिगार्ड, ऑगमेंटेड और असिस्टेड, जैसे कि हम जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं, हम कंप्यूटर विजन यूज़ कर रहे हैं और फंक्शंस के लिए, तो अगर हम इसको डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ करें तो डेफिनेटली दैट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, दैट इज़ एन इनोवेशन जिसकी हमें नीड है। कॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज़ होती हैं क्या उनके डायग्नोज इस परफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर? अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को या हेल्थ स्टाफ को रिप्लेस तो नहीं करने जा रहा आने वाले दिनों? एक्चुअली एआई के डिफरेंट यूजेस हैं हेल्थ केयर में। कहीं पे इट इज़ यूज्ड इन ऑन्कोलॉजी जहाँ पे डोजिंग को रेगुलेट करने के लिए, कहीं पे डायग्नोस्टिक भी यूज़ हो रहा है, कहीं पे स्क्रीनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। लाइक आई सेड बिफोर कि ऑलरेडी वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड इंटेलिजेंस इज़ एक्चुअली सेविंग दैम, बैकिंग दैम, उनके काम को अच्छा और बेहतर बना रहा है, एफिशिएंट बना रहा है। इट इज़ नॉट रिप्लेसिंग द डॉक्टर्स इन एनी नियर फ्यूचर और सम टाइम, बट या ये डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को बहुत हेल्प करने वाला है और हेल्थ केयर को बहुत इम्प्रूव करने वाला है। पाकिस्तान में जो हम इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो एज़ कम्पेयर टू जो इस वक्त डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में इस वक्त हम कितना पीछे हैं, और अगर हमें उनसे कम्पीट करना है तो उसके लिए भी हमें कितना टाइम या मज़ीद कितनी एक्सपर्टीज़ चाहिए होंगी? अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत गैप है। इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, बांग्लादेश, बहुत गैप है। लेट अलोन एआई, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो जस्ट टू फिल दैट गैप रादर देन गोइंग फॉर कन्वेंशनल मेथड्स, हमें किसी ऐसी इनोवेशन की या ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जिस पे स्पेंड भी कम हो और उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो ड्रामेटिक हों। सो एआई, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, असिस्टेड इंटेलिजेंस, द राइट चॉइस दैट हेल्थ केयर सेक्टर इन पाकिस्तान नीड्स। यानी अब अगर किसी डॉक्टर ने कोई स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके साथ साथ उसे एआई एक्सपर्ट भी होना चाहिए आज के दौर में, या अगर वो एआई में टेक्नोलॉजी के यूज़ में कहीं लैक करता है तो भी वो चल सकता है? I want to tell this that I'm also a visiting faculty and I'm teaching at business British School of Excellency in Lahore, जहाँ पे हम मेडिकल स्टूडेंट्स को डिफरेंट पाथ के बारे में बता रहे होते हैं, besides practice and besides like choosing a field and opting to be a doctor in practice। हमारे पास एज अ डॉक्टर कितनी सारी एवेन्यूज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी फील्ड्स और इन दिस टाइम इट हैज़ बिकम अ नीड ऑफ अ डॉक्टर बिसाइड्स प्रैक्टिस इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करे, सीखे और देखे उसके पास क्या ऑप्शंस है, क्योंकि ऑन द अदर एंड जहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन द फील्ड और यू कांट बी अ नॉर्मल डॉक्टर एंड यू आर प्रैक्टिसिंग विद द ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स एंड यू कैन लाइक बी देयर। यू नीड टू लर्न ऑल दिस हैज़ बिकम द नीड ऑफ द टाइम। हमारे यहाँ जो इस वक्त डिजीज़ रेट या परसेंटेज है हम देखते हैं उसमें हार्ट इश्यूज़ हैं, उसमें ब्लड प्रेशर्स के इश्यूज़ हैं, उसमें शुगर है, डायबिटीज़ है, उसमें और दूसरी कई कैंसर और ऐसे मूजी मर्ज़ हैं जिसमें फिर लोग अपनी जानों से भी चले जाते हैं। तो क्या ऐसी बीमारियों से बचने के लिए भी एआई को हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या एक कॉमन पर्सन भी इससे हेल्प ले सकता है? एआई की वजह से बहुत सारे स्क्रीनिंग ऐप्स और स्क्रीनिंग टूल्स जो हैं वो मार्केट में आए हैं एंड वी गेट टू सी देम एंड देयर यूज़। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बिकॉज कैंसर वी से कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेजेस पे 1 और 2 स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लें सो वी कैन ट्रीट देम। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अर्ली स्टेजेस पे हमें कैंसर पता ही नहीं लगता, हमें लेट स्टेजेस में कैंसर पता लगता है, सो इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग टू ट्रीट इट। सो इन दैट रिगार्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड ऑल दैट पर्पसेस AI apps are very good with prediction and risk assessment and they are like saving a lot of lives all around the world। तो I guess पाकिस्तान को obviously इसको adopt करना चाहिए। One last question, what is the future of AI in Pakistan, especially in medical sector?
a greatly emerging market, evolving market, not only in Pakistan, in APEC region, like in Bangladesh, in India, in China, in Japan. बहुत ज़्यादा तेज़ी से इमर्ज हो रहा है. हमारे पास टोटल एड्रेसेबल मार्केट 3 बिलियन की है, जो 30% के आकार के साथ इंक्रीज़ करी है. सो बाई 2030 9 to 12 बिलियन की मार्केट होने वाली है AI इन डायग्नोस्टिक. दैट्स फ्रॉम द डेटा. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.